ठीक उसी समय जब बीजेपी केरल में ईसाई मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अनिल ने जनवरी में कांग्रेस से दूरी बना ली थी और बाद में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लंबे समय से लगाई जा रही थी। उनका बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए बड़ी शर्मिंदगी का कारण बन गया है। साथ ही माना जा रहा है कि यह केरल में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका भी है। कांग्रेस से अनिल की दूरी जनवरी में एक ट्वीट के साथ बढ़ने लगी थी। उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी के विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री की आलोचना करके केरल की राजनीति में तूफान ला दिया था। अनिल ने अपने ट्वीट में कहा था कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर के विचारों को भारतीय संस्थानों के ऊपर रखना देश की संप्रभुता को कमजोर करेगा। इस डॉक्यूमेंट्री की आलोचना करने के बाद कांग्रेस में हंगामा मच गया और अनिल के मुताबिक उन्हें अपना ट्वीट डिलीट करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। अपने ट्वीट पर मचे हंगामे के बाद अनिल एंटनी ने केरल कांग्रेस प्रदेश कमेटी के डिजिटल मीडिया और एआईसीसी के सोशल मीडिया एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सेल में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि संभवतः अनिल ने केवल एक ट्वीट की वजह से नहीं, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे कई मुद्दों पर पार्टी के साथ मतभेद होने की वजह से कांग्रेस छोड़ी है। जनवरी में कांग्रेस से रिजाइन करने के बाद से ही अनिल एंटनी लगातार पार्टी पर हमलावर थे और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की प्रशंसा में जुटे थे। माना जा रहा है कि अनिल का बीजेपी में जाना राज्य में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित होने वाला है। दरअसल अनिल भले ही अभी बड़े कद के नेता नहीं हो, लेकिन उनका महत्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी का बेटा होने की वजह से है, जिन्हें सोनिया गांधी के भरोसेमंद सलाहकार के रूप में देखा जाता है। एंटनी ने चुनावी राजनीति छोड़ दी है, लेकिन वह अभी भी कांग्रेस के कोर ग्रुप के सदस्य हैं। वहीं एंटनी का केरल की राजनीति में बहुत बड़ा कद रहा है। उनकी गिनती उन चुनिंदा नेताओं में होती रही है जिनके कारण केरल में पिछले 6 दशक से कांग्रेस का जनाधार कायम रहा है। एंटनी 3 बार केरल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इसलिए उनके परिवार से लोगों का गहरा भावनात्मक जुड़ाव भी है। ऐसे में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के बेटे का बीजेपी में शामिल होना पार्टी के लिए एक बड़ा स्कोर है और पार्टी के साउथ मिशन के लिए भी बेहद अहम हो जाता है। केरल में बीजेपी अपना आधार बनाने की कोशिश कर रही है और अनिल एंटनी के ईसाई होने से पार्टी को लाभ मिल सकता है, क्योंकि पार्टी ने केरल में ईसाई समुदाय के बीच बड़े पैमाने पर पहुंच बनाने की शुरुआत कर दी है और राज्य में बीजेपी के पास उनके प्रवक्ता टॉम वडक्कर और पूर्व केंद्रीय मंत्री के.जे. अल्फोंस के अलावा बहुत कम जाने माने ईसाई नेता हैं। जहां से पार्टी कभी भी एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत सकी है, वहां ईसाइयों को लुभाने के लिए पार्टी ने पिछले साल क्रिसमस के दौरान केक उपहार में देने से लेकर केरल में ईसाइयों के घरों में जाकर आगामी ईस्टर मनाने की योजना तक के जरिए ईसाई समुदाय को लुभाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। बीजेपी ने ईस्टर के दौरान 1 लाख ईसाई परिवारों तक पहुंचने की योजना बनाई है ताकि वे पार्टी से जुड़ें और बीजेपी को जान सके। बहरहाल माना जा रहा है कि एंटनी परिवार से केरल के लोगों का जुड़ाव का फायदा बीजेपी उठाना चाहती है और वो भविष्य में केरल में अनिल एंटनी को पार्टी का बड़ा चेहरा बना सकती है। हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अनिल एंटनी बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़े और केरल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी का मुख्य चेहरा भी बने। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।